द फर्स्ट वर्ड इज यॉक, नाउन है, इसका मतलब होता है आपका समथिंग दैट लिमिट्स योर फ्रीडम एंड मेक्स योर लाइफ डिफिकल्ट। ओके, दास्ता वी कैन से पराधीनता या फिर आपका गुलामी। बॉन्डेज और सर्विलिटी इसका सिनोनिम से फ्रीडम एंड लिबर्टी इसका क्या अपोजिट हो गया। एग्जांपल देख लेते हैं, वी विल एबल एट लीस्ट टू थ्रो ऑफ द यॉक एंड टू एम्ब्रेस फ्रीडम। तो इसका मतलब है लोग आखिरकार क्या गुलामी को उतार फेंकने में सक्षम रहे और आजादी को अपनाने में क्या सक्षम होगा, मतलब गुलामी फेंक दिया और आजादी को अपना लिया, जो कि बहुत अच्छी बात है। नेक्स्ट है आपका इन व्यू वर्ब है, इसका मतलब होता है टू फील समबडी और समथिंग विद डीप फीलिंग्स, स्ट्रांग ओपिनियंस और आइडियाज और अ पर्टिकुलर सेंस ऑफ वैल्यू और क्वालिटी, गहरी भावनाएं। ओके, इंड्यू और इनकलकेट इसका सिनोनिम से एग्जांपल देख लेते हैं, हिज बुक्स आर इम्ब्यूड विद हिज रेशियल पॉलिटिकल बिलीव्स। ओके, तो उनकी जो किताबें है ना वो क्या है, उनकी कट्टरपंथी राजनीतिक विश्वासों से ओतप्रोत है, मतलब भरी पड़ी है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट है आपका ह्यूमंगस एडजेक्टिव है, इसका मतलब होता है ह्यूज एंड एनॉर्मस। ओके, विशाल। बम्पर और कोलोसल इसका सिनोनिम से टाइनी और वी इसका अपोजिट है। एग्जांपल दे देते हैं, वी हैड अ पिक्चर टेकन इन न्यू मैक्सिको बिफोर अ ह्यूमंगस कैक्टस। तो हमने क्या करा, न्यू मैक्सिको में एक विशाल कैक्टस के सामने अपनी तस्वीर ली थी। नेक्स्ट है आपका chaotic एडजेक्टिव, इसका मतलब होता है स्टेट ऑफ chaos। ओके, तो वी कैन से अव्यवस्थित या फिर आपका अस्त व्यस्त। क्लटर्ड और कंफ्यूज्ड इसका सिनोनिम से टाइडी और ट्रिम इसका अपोजिट है। एग्जांपल देख लेते हैं, द हाउस इज द लिटिल chaotic राइट नाउ, वी आर इन द मिडल ऑफ रिपेंटिंग। तो क्या है, अभी जो घर है ना वो थोड़ा क्या अव्यवस्थित है। क्यों भैया, क्योंकि हम क्या आपका रंगाई पुताई के बीच वाला रंगाई पुताई का काम चल रहा होगा और वो काम बीच में, तो इसलिए क्या सब इधर उधर है, अव्यवस्थित है। नेक्स्ट है आपका विम्जी, नाउन है, इसका मतलब होता है प्लेफुल, क्वाइंट और फेसफुल बिहेवियर और ह्यूमर। ओके, तो इसका मतलब है चंचल, विचित्र या काल्पनिक व्यवहार या हास्य। क्रैंक और फैंसी सिनोनिम से एग्जांपल देख लेते हैं आपको, द फिल्म कंबाइंस विम्जी एंड ट्रेजेडी इन इक्वल मेजर। तो जो फिल्म है ना वो सनक और त्रासदी को समान रूप से जोड़ती है, मतलब दोनों का बराबर भाग दिखाया गया है फिल्म में। नेक्स्ट है आपका रैम्पंट एडजेक्टिव, इसका मतलब होता है इट इज यूज्ड अबाउट समथिंग बैड, कुछ बुरे के बारे में से यूज किया जाता है। मतलब क्या होता है इसका, एग्जिस्टिंग और स्प्रेडिंग एनीवेयर एवरीवेयर इन अ वे दैट इज वेरी डिफिकल्ट टू कंट्रोल। तो अनियंत्रित रूप से सर्वत्र विज्ञान से आपका विद्यमान होने या फैलना, मतलब बहुत बुरी तरीके से फैलना, कंट्रोल ना कर सके किसी बुरी चीज का। अबेंडेंट और इंटेम्परेट इसके सिनोनिम से ब्रिडल्ड और चेक्ड इसका अपोजिट। एग्जांपल देखेंगे आपका, डिजीज इज रैम्पेंट इन द ओवरक्राउडेड सिटी। तो भीड़ भाड़ वाला जो क्षेत्र है, शहर है, उसमें ये बीमारी व्याप्त है, मतलब बहुत बुरी तरीके से फैल रही है और ये बुरी चीज है। बीमारी ऑब्वियसली बात है बुरी चीज है, तो बुरी चीज बहुत बुरी तरीके से फैल रही। नेक्स्ट है आपको टर्न आउट, नाउन है, इसका मतलब होता है वर्ब भी है, इसका मतलब होता है आपका the number of people who go to a meeting, a sports event, etc. उपस्थित या फिर जमावड़ा। कोच और डिलीजेंस इसका सिनोनिम से एग्जांपल देख लेते हैं आपका, the opening game of the season brought only a small turnout। ओके, तो इसका मतलब आपका सीजन के शुरुआती गेम में केवल एक छोटा सा मतदान। गिग भी याद करेंगे इसका सिनोनिम, वो भी बढ़िया वर्ड है। नेक्स्ट है आपका फ्रेजल वर्ब दैट इज बर्न डाउन, इसका मतलब होता है इट इज यूज्ड अबाउट अ बिल्डिंग टू बी कंप्लीटली डिस्ट्रॉयड बाय फायर, भस्म होना। एग्जांपल देखिए, ही ट्राइड टू बर्न डाउन द स्कूल बाय सेटिंग फायर टू अ पाइल ऑफ पेपर्स। तो उसने क्या करा भाई, स्कूल को ही जलाने की कोशिश कर दी। कैसे, पेपर्स का ढेर होगा उसको जला के। आगे बढ़ते, नेक्स्ट है आपका ऑफ चॉइस फ्रेज है, चॉइस का इसका मतलब होता है सेलेक्टेड एज वंस फेवरेट और द बेस्ट, किसी के पसंदीदा या सर्वश्रेष्ठ के रूप में चुना गया। एग्जाम्पल देखिए आपका, शैंपेन वॉज हिज ड्रिंक ऑफ चॉइस। तो जो शैंपेन थे ना उनकी एक पसंद का पेय था, मतलब उन्हें अच्छा लगता था पीना। अगला है आपका वन वर्ड, एक स्टेटमेंट दिया हुआ आपका, वन हु नोज एवरीथिंग, सर्वज्ञ। ओके, तो जो सब कुछ जानता, ओके, दैट इज omniscient एडजेक्टिव है। एग्जाम्पल देखिए, द नॉवल हैज एन omniscient नरेटर। तो उपन्यास के क्या है, सर्वज्ञ कथा हो जाएगा, मतलब जो नरेटर होगा वो क्या होगा आपका, सर्वज्ञानी होगा एक तरीके से, मतलब बहुत कुछ जानता होगा, सारी चीज जानता हो। तो ये तो था आज का वोकैबुलरी सेशन। आई होप आप सभी ने एंजॉय करा होगा। सेशन को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं इन द नेक्स्ट सेक्शन। टिल देन, जय हिंद, जय भारत।